एक होता है नियति का दुख, उसको मिटाया जा सकता है भगवान की, गुरु की दृढ़ भक्ति के द्वारा। कईयों ने मिटाया है, एक दो लोगों ने नहीं, कईयों ने मिटाया है। इशारा तेरी रहमत का, मुझे एक बार मिल जाए तो मेरा उजड़ा हुआ चमन गुले गुलजार हो जाए। पर कईयों की आदत होती है मौका मिला नहीं कि बातें शुरू की नहीं, और कईयों की आदत होती है मौका मिला नहीं कि भगवान का नाम जप शुरू किया नहीं। दूसरा दुख के जो कुछ कारण हैं उसमें दूसरा है प्रतियोगिता और ईर्ष्या का दुख। जैसे शूर्पणखा थी, सुंदरी का रूप लेकर गई और देखा कि सीता जी इसमें आड़े आ रही है, नहीं तो राम जी मेरे से शादी कर लेते, तो सीता जी को ही मारने के लिए दौड़ी शूर्पणखा। ये तो लक्ष्मण जी आ गए और नाक कटी उसकी। प्रतियोगिता, बस मैं आगे निकल जाऊं, ये मेरे से आगे क्यों निकल गए, मैं मेरे नंबर बढ़ाऊं बस। गुजरात में दुकानें होती है ना जो कपड़ा बेचते हैं, दूसरी चीज बेचते हैं, तो उसमें ऐसा बोलते हैं ग्राहक को पटाने के लिए, पड़तर भावे आपूछूं। पड़तर भावे आपूछूं मतलब जिस भाव में मुझे ये कपड़ा मिला है उसी भाव में दे रहा हूं हेड़ा साहब आपको। पड़तर भावे, पड़तर मतलब तू पढ़ने हूं तरी जाऊं, तू मर मैं मेरा काम बना लूं, मैं मेरा नंबर बढ़ा लूं बस, तू तेरा जो हो सो हो, तू जान। पड़तर भावे आपूछूं साहब, तू पढ़ने हूं तरू। एक आदमी ने दुकानदार को कहा कि ये कपड़ा क्या भाव से दे रहे हो, तो बोले 55 रुपये मीटर। तो बोले 50 रुपये मीटर दो। तो बोले 50 रुपये तो कैसे दूंगा, 50 रुपये में तो घर पड़ा है, घर में पड़ा है। तो बोले घर से ही लाके दे दें, घर से दे दे, मैं आ जाता हूं घर। एक आदमी ने ऑटो वाले को कहा कि भाई यहां से पंचवटी जाना है, क्या लेगा। बोले 10 रुपया। 10 रुपया पंचवटी का 10 रुपया, 5 रुपये ले ले। तो बोले साहब, रिक्शा वाला बोला 5 रुपये में कौन ले जाएगा। तो उसने कहा तू बैठ पीछे, मैं तेरे को ले चलता हूँ 5 रुपये में, मेरे को आती है ऑटो चलाना, मैं छोड़ देता हूँ तेरे को उधर। लोग बड़े होशियार हो गए आजकल। सिगरेट जलानी थी एक आदमी को, रात का टाइम था, किसी को कहा भाई साहब माचिस है क्या। क्यों, सिगरेट जलानी। सिगरेट पीते हो तो माचिस नहीं रखते, माचिस नहीं रखते। बोले नहीं है, लाओ माचिस रखा करो, जाओ। 1-2 मिनट बीती, उस आदमी ने क्या किया, नीचे अंधेरे में कुछ खोजना शुरू कर दिया। तो उसने कहा, जिसने इनको डांटा था, माचिस भी रखा करो। क्या बात है, क्या खोज रहे हो भाई साहब। बोले मेरी 50 रुपए की नोट गिर गई यार, ढूंढ रहा हूँ। तो उसने तुरंत दिया सलाई निकाली और जलाई, उसने उससे सिगरेट जलाई, चलता बना। और उसने सब दिया सलाइयाँ जला दी, 50 की नोट मिली नहीं, गिरी नहीं थी, उसको सिगरेट जलानी थी। उसीलिए ये बहाना बनाया कि मेरी नोट गिर गई 50 की। उसने बेचारे ने पूरी दिया सलाई सब जला दी जितनी थी। तू पढ़ने हूं तरी जाऊं, मेरा नंबर मैं कैसे बढ़ाऊं और तेरा कैसे घटाऊं। ये बहुत लोगों में होता है। और ये जिसमें भाव होता ना, वो भले थोड़े समय तक लगे कि इसने अपना नंबर बढ़ाया, पर ऐसा गिरता है कि उसको ब्रह्मा जी भी नहीं उठा सकते। क्योंकि वो गुरु को या इष्ट को नहीं चाहता है, वो उनके आगे अपना नाम करना चाहता है। अरे मिटा दे अपनी हस्ती को, उनके आगे अपना नाम क्या करता है। तू उनके नाम के गुण गाना सीख, तो तेरा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। तू अपना नाम करने में क्यों लगा है कि मेरा नंबर मैं बढ़ा लूं, क्यों, किस लिए। मिटा दे अपनी हस्ती को। बीज मिट्टी में मिलेगा तो वृक्ष बनेगा। मैं बड़ा हूं करूं एज अज्ञानता, शकट नो भार जेम श्वान ताणे। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा है, वो बोलता है मैं बैलगाड़ी खींच रहा हूं।
मैं बड़ा लगे हुए हैं इसमें सब, मेरा नंबर बढ़ जाए, तू पढ़ने हूं तरू। जैसे भस्मासुर शिव जी के ही पीछे पड़ गया, तू पढ़ने हूं तरू। शिव जी को तू गिरा सकता है कभी? सिंह का हनुमान जी के पीछे पड़ गई, हनुमान जी की परछाई पकड़ ली कि हनुमान जी नीचे गिर जाए, तू पढ़ने हूं तरू। ये सिंह का राक्षसी समुद्र में रहती थी, नभचर जीवों की परछाई पकड़ती थी, रहती थी नीचे, ऊपर देखती थी, ऊपर ऊंचा उठने के लिए नहीं देखती थी, ऊपर वाले को नीचे गिराने के लिए ऊपर देखती थी। ये जो ऊंच निवास नीच करतूती, ये जो है, ये तारने वाली नहीं है, ये डुबाने वाली। इसलिए किसी को उन्नत होता हुआ देखकर खुशी मनानी चाहिए कि वाह ये उन्नत हुए हैं, चलो। इसका मतलब भक्ति से आदमी उन्नत हो सकता है। पहले आदमी भीतर से ऊंचा उठता है, फिर बाहर से ऊंचा उठता दिखता है। पहले आदमी भीतर से गिरता है, फिर बाहर गिरता है। तो चलो हम भी भीतर से ऊंचे उठेंगे। तो प्रतियोगिता और ईर्ष्या का दुख खत्म हो जाएगा। नहीं तो कई अच्छे अच्छे कहलाने वाले भक्तों को भी ये प्रतियोगिता और ईर्ष्या का दुख बहुत सताता है। किसी का रूप देखकर ईर्ष्या हो जाती है, किसी का अधिकार देखकर ईर्ष्या होती है कि नहीं मेरा अधिकार होना चाहिए, तुम कौन होते हो मेरे सामने खड़े होने वाले। नहीं। अकिंचन, राम जी ने भक्तों के जो लक्षण बताए हैं, षट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन, अकिंचन अचल अकिंचन शुचि सुखधाम। अमित भोग, कम चीजों में, कम सामग्री में संतुष्ट रहने। अमित भोग, अनीह, अनीह माने इच्छाओं से मुक्त। तो प्रतियोगिता और ईर्ष्या का दुख शूर्पणखा को, कौरवों को देखो आप, दुर्योधन कितना जलता था भीम से, युधिष्ठिर जी से, अर्जुन से, ये ईर्ष्या थी ना। पंचतंत्र में कहानी आती है कि कुएं में दो मेंढक परिवार रहते थे आमने सामने। तो एक मेंढक ईर्ष्याखोर था, जलता बहुत था। उसने सोचा कि इस सामने वाले मेंढक के परिवार को मैं नष्ट कैसे करूं, इसको कैसे गिराऊं, मेरा नंबर कैसे बढ़ाऊं। पढ़तर तू पढ़ने उतरूं, ऐसा उसका भाव। तो वो मेंढक वो आया, कुएं से बाहर आया। उसको पता था कि एक जगह सांप रहता है खतरनाक। सांप को जाकर दूर से कहा कि मैं तुम्हें ऐसा स्थान बता सकता हूं जहां तुमको रोज एक मेंढक खाने को मिलेगा। सांप तो खुश हो गया। सांप ने कहा बताओ। बोले पर एक शर्त पर बताऊंगा, तू मेरे पर कभी हमला नहीं करेगा। बोले नहीं करूंगा। तू मेरे को आहार तो बता, मैं कब से खाया पिया नहीं, दुबला हो गया हूं, कहाँ है? बोले चलो। मेंढक ने बता दिया कि यहां रहता है वो परिवार मेंढक का। सांप तो खुश हो गया, उसके एक एक मेंढक को खाने लगा। धीरे धीरे वो परिवार नष्ट हो गया। अब सांप इसी मेंढक के पीछे पड़ा कि अब तो वो सब खत्म हो गए, अब तो तेरी बारी है। ईर्ष्या उसी आदमी को खा जाती है। और सांप ने फिर उसको कहा कि चल अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पर ये भी थोड़ा ज़्यादा ही चालबाज था, इसने फिर सांप को भी चकमा दिया। बोले एक और भी परिवार है ऐसा, मैं देख के आता हूँ फिर तुझे ले चलता हूँ। तू एक मेरे को खाएगा तो आज पेट भरेगा, फिर कल तो मैं देख कर आता हूँ। दोबारा लौट के नहीं आया उधर के अब कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करूँगा। तो प्रतियोगिता और ईर्ष्या का दुख होता है। कौरवों को था, क्या परिणाम आया? ईर्ष्या का परिणाम क्या आया? भीम को जहर के लड्डू दिए, पर भीम मरे नहीं मरे, उल्टा भीम की जय जयकार हो गई। द्रौपदी की साड़ी खींची, क्या हुआ? द्रौपदी निर्वस्त्र हुई, उल्टा साड़ियों का ढेर लगा, तरह तरह की रंग बिरंगी साड़ियां, कहीं किसी दुकान में शोरूम में देखने को ना मिले ऐसी साड़ियां।
क्योंकि न सूरत की साड़ियां थी न बनारस की साड़ियां थी, ये तो भगवान ने भेजी थी, ईश्वर की तरफ से आई थी। ऐसी साड़ियां थी कि दुर्योधन का मन ललचाया और शाकुनी बुढ़े का मन भी ललचाया कि मैं दुर्योधन को कहा, भांजे तेरी मामी अगर ये साड़ियां पहनेगी तो कितनी अच्छी दिखेगी। शादी के दिनों में जैसी लगती थी तेरी मामी ऐसी दिखने लग जाएगी, इतनी बढ़िया साड़ियां हैं। दुर्योधन बोला, मामा आप बूढ़े हो गए हो, मामी को नई साड़ियां पहनाने का शौक छोड़ो, ये साड़ियां तो आप मुझे सब दे दो, मैं ले जाऊं और भानुमति को, दुर्योधन अपनी पत्नी को, उसको पहना। भीष्म पितामह ने सोचा कि ये दुष्ट लोग साड़ियां ले जाएं अच्छा नहीं है, ये श्री कृष्ण की कृपा का प्रसाद है और ये दुष्ट क्यों ले जाएं। भीष्म पितामह ने कहा कि ये साड़ियां ऐसी है कि जो इसको छुएगा ना उसकी पत्नी को फिर उस दिन से रंगीन साड़ियां नहीं पहननी पड़ेगी, सफेद साड़ी ही पहननी पड़ेगी। कांप गया शाकुनी बुड्ढा, कांप गया। कमजोरी के कारण नहीं, खाता खूब था वो, कांप गया कि मेरी पत्नी को सफेद साड़ियां पहननी पड़ेगी, माने मर जाएगी। दोनों ने साड़ियों को हाथ भी नहीं लगाया। भीष्म ने सोचा कि श्री कृष्ण की प्रसादी है, योग्य जगह पर जाए। कामधेनु गाय का आह्वान किया। कामधेनु गाय को साड़ियाँ ऊपर उनकी पीठ पर रख दी, एक साड़ी उनको प्रसाद रूप में ओढ़ा दी और बाकी की साड़ियाँ कामधेनु गाय ने गंगा, यमुना, गोदावरी इन नदियों के ऊपर ओढ़ा दी कि भगवान की प्रसादी इन देव नदियों तक पहुँच जाए। तो वो साड़ियाँ इन तक पहुँच गई, कोई गंगा के पास, कोई गोदावरी के पास, कोई नर्मदा नदी, कोई सरस्वती, कोई यमुना, उधर पहुँचा दी, कावेरी। तो प्रतियोगिता और ईर्ष्या का दुख बहुत खतरनाक है। तीसरा है ऊब और उत्तेजना का दुख। ऊब जाते हैं कई बार, जैसे इंद्र, स्वर्ग में इतनी सारी अप्सराएं हैं होलसेल में, कम नहीं, फिर भी वो उनसे ऊबा और धरती पर रहने वाली गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का रूप देखकर आकर्षित होकर के उसके पास गया। ऊब और उत्तेजना, ऊब भी गया वहां सुविधाओं का सुख भोगते भोगते भी कि अब नहीं, कुछ अहिल्या दिखने में बहुत सुंदर है, तो वहां ऊब और उत्तेजना के कारण वो दुखी रहता था और वहां सुख लेने के लिए आया, पर वहां भी सुख मिला नहीं, परिणाम में दुखी ही पाया और अहिल्या को भी बेचारी को दुखी कर दिया, पत्थर होकर पड़ी रही हो। तो ये ऊब और उत्तेजना का दुख। कितनी सारी अप्सराएं स्वर्ग में थी फिर भी है नीरसता, उसके कारण जीवन में दुख बना रहता। और चौथा दुख का कारण थकान, एक मानसिक थकान। शरीर से बूढ़े चाहे ना हुए हों, पर दिल दिमाग से, मानसिकता से बूढ़े हो जाते। इसलिए आप देखना कई बेचारे जवान, शरीर ऐसा होता है कि थोड़ी हवा लगे या बवंडर आए तो शायद उड़ भी जाए, बिना पंख के उड़ता जाए। और जवानी में बेचारों को कईयों को चश्मे भी आ जाते। सावधान। थकान, मानसिक रूप से व्यक्ति कभी भी विक्षिप्त न रहे, बेचैन न रहे, भयभीत न रहे। सुग्रीव मानसिक रूप से थक गया था, वाली से डरता रहता था और भागता फिरता था, पर सुग्रीव का यह सौभाग्य रहा कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी मिल गए और हनुमान जी ने कृपा करके राम जी से मित्रता करा दी, सुग्रीव का कल्याण कर दिया। पांचवा, पाप की भावना का दुख। हिरण्याकश्यपु घोषणा करता रहता था, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान। विष्णु भगवान हूं, भगवान नहीं है। ये पाप की भावना थी और इस कारण वो दुखी भी रहता था।
मेरे भाई हिरणाक्ष को मारने वाले भगवान विष्णु से मैं बदला लूंगा। सब जगह खोज के आया, कहीं भी भगवान विष्णु मिले नहीं। थक कर चला गया। देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु को पुकारा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण। कैसा वायुमंडल, कैसा कलयुग। ऐसे समय में हम लोगों के मुख से भगवान का नाम निकले, ये भी कैसी गुरुदेव की कृपा है। संसार का चिंतन तो अपने आप होता है, पर भगवान का चिंतन और नाम जप तो भगवान की कृपा से होता है। जरूर वो भी हमको याद कर रहे हैं, इसलिए हम उनको याद कर पा रहे हैं, हम उनका नाम ले पा रहे हैं। भगवान में हमारा कल्याण करने की चाह है, उसको हम समझ नहीं पाते, पर भगवान जानते हैं कल्याण किसमें है और वो चाहते भी हैं। इसलिए भगवान ने ये अवसर प्रदान किया और ऐसी मति दी कि घंटों पर बैठे रहते हैं। नारायण
देवर्षि नारद जी ने प्यार से पुकारा, भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर साकार रूप लेकर नारद जी ने जय जयकार की भगवान की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विश्वं विष्णुवषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूत भावना। इस प्रकार नारद जी ने स्तुति की और कहा कि प्रभु मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये हिरण्याकश्यपु आपको जगह जगह ढूंढ के आया, वैकुंठ भी जाके आया, हर लोक में ये आदमी तपस्या के बल से जाकर आया, पर आप उसको कहीं नहीं दिखाई दिए। आखिर आप कहां छुप गए थे? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, मैं उसके अंदर में ही छुप गया था। उसने सब जगह बाहर सब जगह खोजा, अपने अंदर नहीं खोजा। सारी दुनिया में लोग यही कर रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं, अपने भीतर नहीं खोजते। सो साहिब सद सदा हजूरे अंधा जानत वाको दूरे। तो कितनी कृपा है। आप एक बात बताओ, मां की कृपा को बालक क्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। नवजात शिशु, नादान बच्चा माँ की कृपा को जैसे नहीं समझ पाता है, उसी प्रकार शिष्य भी अपने गुरु की कृपा को नहीं समझ पाता है। भक्त भगवान की कृपा को नहीं समझ पाता है। कृपा है जरूर, जैसे माँ की बच्चे पर कृपा है जरूर, पर बच्चा समझ नहीं पाता है। ऐसे ही गुरु की कृपा है जरूर, पर शिष्य समझ नहीं पाता है। उनका तो स्वभाव ही है कृपा करने का। जैसे चंद्रमा का स्वभाव है शीतलता बरसाने का, फूलों का स्वभाव है सुगंध हवाओं में बिखेरने का, झरने का स्वभाव है ऊंचाई से नीचाई की ओर बहने का। गुरु ने भी ऐसी ऊंचाई पाई है कि ये श्रेष्ठ तर से निम्न तर की ओर ये कृपा का झरना बहता है। संसार में किसी और व्यक्ति को अपना दुख बताकर रोना तो अरण्य रोदन है, अरण्य रोदन। जंगल में जाकर कोई आदमी रोए कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, कौन सुन के आएगा? आफत और बढ़ जाएगी। कौन आएगा? ऐसे ही लोगों को अपना दुख बताना कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पे कर्जा बहुत है, मेरे को समस्या बहुत है, लोगों को अपना दुख बताना और रोना, ये अरण्य रोदन है, अरण्य रोदन। जंगल में बैठ के रोना है। क्या कर लेंगे वो? उससे तो अर्जुन की तरह विषाद भगवान के आगे रखा तो विषाद योग के बाद फिर अर्जुन को प्रसाद की प्राप्ति हो गई, जिससे प्रसादे सर्व दुखाना। भगवान के आगे रख दिया, अपने स्वामी के आगे रख दें, हो गई बात पूरी। अपने इष्ट के आगे रख दें। पर लोग क्या करते हैं? इष्ट के आगे दुख को बड़ा करके रखते हैं। मेरे को बहुत दुख है, मेरे को बहुत दुख है, मैं बहुत कष्ट में हूं। नहीं नहीं, ईश्वर को ये मत कहो कि मेरे जीवन में बड़ा दुख है। दुख को कह दो कि मेरा ईश्वर बहुत बड़ा है, मेरे गुरु का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। आप देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, हम हैं किसी से ना कम। लोग दुख को ही बड़ा करके देखते हैं। मैं बहुत दुखी हूं, उसने मेरे को दुखी कर रखा है, उसने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, उसने मेरे लिए ऐसा बोल दिया। हाथी हालो जाए ऊभी बाजारे, कुतरा भसे ने बसवा दईए, अपने राम भजन में रहिए।